तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं MS एक्सेल। ठीक है, रन कमांड से ओपन कर रहे हैं हम। क्या लिखेंगे इसके अंदर? एक्सेल। ठीक है, एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है, ऐसा है इसका इंटरफेस। ठीक है, कॉलम कॉलम नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक है, ये वाले कॉलम है। ठीक है, ये वाले सेल होते हैं, और ये छोटा छोटा जो है ये सेल है, और ये वाली रो है। ठीक है, और ये कॉलम है। ठीक है, और ये एक सेल होता है। ठीक है भाई। अच्छा, ऊपर देखिए, सबसे पहले किस नाम से आ रहा है? बुक वन के नाम से। ठीक है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। ठीक है, अभी टाइटल क्या आ रहा है? बुक वन। तब ये सेव हो सेव करेंगे तो जाएगा, यानी टाइटल आ जाएगा इसका। ठीक है, फाइल मेन्यू में मैक्सिमम वही है जो आपने वर्ड में किया था। सेव, सेव एज, सेव कंट्रोल एस, सेव एज F12, ओपन कंट्रोल O, क्लोज के लिए Alt F4। रिसेंट की फाइलें हैं कुछ इन्फो के अंदर। ठीक है, वही है, पासवर्ड लगाना हटाना, अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी। ठीक है, रिसेंट फाइलें ये वाली। ठीक है, न्यू कंट्रोल N, कंट्रोल P, सेव एंड सेंड, ये नेट के थ्रू यूज होता है। बाकी एग्जिट है नीचे। ठीक है, एस्केप की ESC प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे। मैंने एस्केप की प्रेस किया। ठीक है, ये है इंटरफेस इसका एक्सेल का। ठीक है भी, एक्सेल हम किस लिए यूज करते हैं? मेनली हमारा एक्सेल कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है भाई, जो भी हिसाब किताब हो, छोटा मोटा, भाग, गुना, मल्टीप्लाई, जो भी है। एंड कैलकुलेशन में जैसे किसी का परसेंटेज कितना होता है ना, किसने कितना काम किया, कौन कितने बजे आया, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, एप्लीकेशन इसके काफ़ी जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने रिसेप्शन एरिया में देखा होगा, कोई भी रिसेप्शन होता है, जैसे हॉस्पिटल का हो गया, या किसी यूनिवर्सिटी का रिसेप्शन हो गया। उसमें क्या होता है, सभी के पास सभी का डाटा होता है, जैसे कौन कितने बजे आता है, किससे मिलना है भाई, किस लिए आए हो। ठीक है, तो रिसेप्शन पे ये सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल का रिसेप्शन देखा होगा आपने, नंबर मेंटेन करते हैं भाई, किसका नंबर कब आएगा, है ना, और किसने कितना काम किया। प्रोडक्शन यूनिट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो या बिलिंग वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो यूज़ पता चल गया कहाँ कहाँ होगा। ओनली कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ होता है। समझ में आ गया सभी को? यस अब सर। मैं स्टार्ट यस कर सर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, कॉलम एंड रो से। ठीक है, कॉलम मैंने बताया जो अल्फाबेट से डिनोट हो रखे हैं, देखो अब, है ना, ABCD, है ना, ये सब क्या है? कॉलम्स। और यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे जो नंबर से डिनोट हो रखे हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? रो। जैसा कि आपने टेबल में देखा होगा। ठीक है, टेबल में क्या था? यही था सेम, रो एंड कॉलम। वर्ड के अंदर जो टेबल बनाई थी हमने, है ना। यस सर। अच्छा, और ये होता है एक सेल। ठीक है, अच्छा चलो पहले ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, कितने नंबर ऑफ रो होते हैं एक्सेल की एक सीट के अंदर। ये एक सीट है, हम किस पे काम कर रहे हैं? सीट वन के ऊपर। ठीक है, जैसे वहां पे क्या होता था, वर्ड के अंदर हम पेज पे काम करते थे, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, वो हमने इंसर्ट करने पड़ते थे ना। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सीट दी है बनी बनाई, सभी सीट पेज की तरह ही बराबर होती है। एक सीट जितने कॉलम रो हैं, दूसरी में भी सेम है। ठीक है, अच्छा,
तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रो होती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल की के साथ मैं पेज डाउन या फिर नेविगेशन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। पेज डाउन नहीं होगा इसमें, कंट्रोल के साथ नेविगेशन नीचे वाली, ठीक है, डाउन वाली। तो सबसे नीचे आ गया मैं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ रो होती है भाई, कितनी? 10,48,576 कितनी होती हैं? 10,48,576 रो होती हैं, ठीक है। नोट कर लेना ये। फिर ओके मैं सर। कंट्रोल ऊपर वाली नेविगेशन के साथ ऊपर आ गया सबसे। अब मैं जाता हूं लेफ्ट में। लेफ्ट में तो ऑलरेडी हूं मैं, राइट में जा रहा हूं मैं, कंट्रोल राइट वाली नेविगेशन। अब सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला, XFD, ठीक है। किसमें है ये? अल्फाबेट के अंदर। XFD नंबर कैसे पता चलेगा कितना है ये? देखो, जहां से दोनों चीजें का ये है ना, ये वाला पॉइंट, भाई यहां से तो वन शुरू, ए शुरू हो रहा है, यहां से वन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको दिख जाएगा ऊपर, देखो क्या नजर आ रहा है? 10,48,576 आर, आर मतलब रो, इंटू 16,384 सी, सी मतलब कॉलम। तो ये कॉलम होते हैं, ठीक है। 16,384 क्या होती हैं? कॉलम्स, ठीक है। कॉलम। जो कि यहाँ एक्स एफ डी था लास्ट कॉलम, ठीक है। अगर नंबर में कोई पूछे, ये तो अल्फाबेट के केस में हो गया कि भाई एक्स एफ डी है सबसे लास्ट का कॉलम। नंबर में पूछे तो 16,384 सबसे लास्ट वाला है, ठीक है भाई। कैसे घूमे हम इसके ऊपर? कंट्रोल के साथ राइट में, सबसे इधर राइट की साइड आ गए। कंट्रोल के साथ डाउन की, ये तो होगा इसमें मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट यहाँ लेफ्ट राइट नेविगेशन की से मैं कर रहा हूँ अभी, देखो जो ध्यान से देखो, ये मूवमेंट हो रही है इसके अंदर, किससे कर रहा हूँ मैं? नेविगेशन की से, ठीक है भाई। जैसे ही हम कोई डाटा एंट्री करते हैं, एंटर करेंगे तो देखो भाई, अब इतनी लेट ज्वाइन हुआ है, कौन हुआ है? राहुल, काफी लेट हो गए आप तो, ठीक है भाई। इतना समझ में आया? यस सर। देखो, अब सेल समझते हैं हम, ठीक है। सेल, सेल एड्रेस और रो एंड कॉलम को मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। एक्सेल का जो फॉर्मूला है, जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं भाई, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? सेल एड्रेस पे, ठीक है भाई। और सेल एड्रेस किसको बोलते हैं हम? ध्यान से सुनना, यही चीज समझ में आ गई ना, तो तुम पूरा एक्सेल आराम से कर जाओगे, ठीक है। ये बेसिक होता है स्टार्टिंग का। सेल एड्रेस किसको बोलेंगे हम? मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका सेल एड्रेस क्या है, कौन बताएगा? सर ई। E8। वेरी गुड, E8। यानी कि कौन से नंबर कॉलम में है, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का, ठीक है। इसका बताओ। G8। G8, ठीक है। देखो हाईलाइट भी हो रहा है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है ना, यस यस सर। सर। कलर दिख रहा है अलग से। यस सर। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स का नंबर आ रखा है, नेम आ रखा है, ठीक है, क्या है? G8। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया
D13, ठीक है। तो सेल एड्रेस समझ में आ गया। सेल का Yes. वो एड्रेस जो सेल के सेल की पोजीशन बताता है कि भाई वो कौन से कॉलम में है और कौन सी रो में, तो हम उसको बोलेंगे सेल एड्रेस, ठीक है। फॉर्मूला कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर मैं वो बताता हूं सबसे पहले, ठीक है। भाई फॉर्मूला जो बनता है इसके ऊपर कोई भी लगता है तो उसके लिए या तो इक्वल टू की यूज करेंगे या फिर प्लस, ठीक है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि सभी इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है। तो हम भी इक्वल टू समझेंगे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं भाई, मैंने यहाँ पे नाम लिखा। इसका सेल एड्रेस क्या है जहां पे नाम लिखा मैंने, कौन बताएगा? D6. D5 सर। D4, ठीक है। जहां पे मैंने नाम लिखा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। नाम D4 में। D4 में सर। हाँ D4 है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला हमारा लगेगा इक्वल टू या फिर प्लस यूज करते हैं हम, ठीक है। तो मैं इक्वल टू यूज करना बताऊंगा, इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि प्लस हो जाता है ऊपर। तो जैसे लैपटॉप में क्या है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। अगर बड़ा वाला लैपटॉप है, अगर उसका कीबोर्ड है तो उसमें अलग से जैसे न्यूमेरिक नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उसमें तो सीधा प्लस का एक अलग से की होता है ना। बट जो छोटा लैपटॉप है उसमें बोल रहा हूँ मैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है, इसलिए इक्वल टू यूज करेंगे सभी। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू। समझ में आ गई? क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई इसको ना डिपेंड करता हूं मैं इसके लिए यहां पे, ठीक है। अब यहां पे जो भी मैटर है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहां पे D4 पे, ठीक है। G4 पे जो मैटर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, मैंने क्या लिख दिया भाई, इक्वल टू D4। तो D4 पे जो भी होगा यहां पे शो होता रहेगा, मैं एंटर कर देता हूं भाई, ठीक है। लग गया फॉर्मूला। अब मैं थोड़ा वैसे समझा रहा हूं कि भाई डिपेंड कैसे करता है, ठीक है। तो G4 पे जो भी डाटा है वो डिपेंड करेगा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार होता है आपका, ठीक है भाई। जो यहाँ पे हर सेल, एक सेल में जो भी कुछ टाइप होगा वो यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। चाहे वो अल्फाबेट डाटा हो या न्यूमेरिक डाटा हो या फिर कोई भी फंक्शन यानी फॉर्मूला हो, ठीक है। तो यहाँ एक सेल का डाटा इसमें आता रहेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है आपको, इक्वल टू D4। भाई D4 में जो भी मैटर लिखा होगा वो यहाँ पे शो होगा, कहाँ पे, G4 पे, ठीक है। देखो दिख रहा है ना। हमने यहाँ तो G4 में नहीं लिखा था कुछ भी, हमने क्या किया था, एक फंक्शन लगाया था इक्वल टू D4, ठीक है। D4 में जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और समझते हैं कि भाई कैसे डिपेंड है। भाई अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूं, मैंने यहाँ पे कुमार लिख दिया भाई। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या वो कुमार इसके ऊपर आएगा, शो होगा? बताओ। नहीं होगा सर। यस सर होगा। होगा। क्यों होगा होगा? सर। क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है D4 में जो भी आएगा उसमें रहने, मान लो उसका घर रहेगी, ठीक है, D4। अब उसमें कोई भी रहने आएगा तो भाई यहाँ पे जरूर पता रहेगा, यहाँ पे लोकेशन शो हो जाएगी उसकी, ठीक है। डिपेंड कर रहा है ना। तो ऐसे ही हमारे फॉर्मूले डिपेंड करेंगे सेल के एड्रेस के ऊपर, ठीक है, चाहे उसमें जो भी लिख रखा हो। बट उसका जो फंक्शन लगाएंगे हम, भाई प्लस करना है या माइनस करना है, उस पर डिपेंड करेगा। चाहे सेल के अंदर कोई भी रह रहा हो, ठीक है, कितना भी मोटा बंदा बैठा हो उसमें, चाहे पतला बैठा हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। अब क्लियर है? सेल एड्रेस समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes sir. देखो बेसिक है ये स्टार्टिंग का, जिसको नहीं आता एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। बट इतना सा समझना है कि बस सेल एड्रेस क्या होता है, बाकी सारी चीज अपने आप करने लगोगे, ठीक है।
अच्छा भाई, डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गई, कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो हटाते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, जो मैक्सिमम यूज होती है, क्या होता है, सीरियल नंबर, है ना। जरूरत पड़ती है आपको, कोई भी डाटा बनाओ, सबसे पहले क्या होता है भाई, सीरियल नंबर, ठीक है भाई, एंटर। सीरियल नंबर कैसे डिपेंड करता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब एक तो अब इसमें है ना, सारा हम जो काम करेंगे फॉर्मूले के साथ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उससे काम हमारा आसान होगा, ठीक है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐसे अगर करता रहूं, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, मेरे को 100 सीरियल नंबर तक जाना है, ठीक है। अगर मैं मैन्युअली टाइप करता रहा ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 200, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 100 तक अगर मैं टाइप करता रहा तो काफी टाइम लग जाएगा। अब हर चीज में हम क्या ढूंढते हैं, एक फंक्शन ढूंढते हैं, यानी फॉर्मूला ढूंढते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन होता है भाई, सीरियल नंबर के लिए क्या करते हैं, कौन बताएगा, पता है, देखो, सीरियल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम किसी दो नंबर को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लो 1 और 2 है, ठीक है, यहाँ पे सेल वो था हमारा, ये सिलेक्ट हो रखा है 1, जहां पे लिखा हुआ है ना। और अब मैं इसको 2 के साथ सिलेक्ट करूंगा, तो शिफ्ट के साथ नीचे वाली नेविगेशन दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब आसान तरीका बता रहा हूं मैं कैसे सिलेक्ट करना है। वैसे आप माउस यूज कर रहे हो तो डबल क्लिक से और ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, तो हो गया सिलेक्ट। और वैसे सिंपल तरीका क्या है कि शिफ्ट के साथ नीचे वाली नेविगेशन, ठीक है, जितना भी नीचे दबाते जाओगे शिफ्ट के साथ उतना सिलेक्शन होता जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करो एक साथ, सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अभी ये हमारा एरो है, ठीक है, कैसा है, एक मोटा सारा प्लस का निशान दिख रहा है अभी आपको, है ना। अब जैसे ही मैं यहां पे जाऊंगा, देखो छोटा हो गया ये, ध्यान देना, ये एरो है हमारा, कैसा दिख रहा है, इसमें प्लस का सिंबल दिख रहा है एक बड़ा सारा, ठीक है। ध्यान देना, अब जैसे ही यहाँ पे कोने पे आऊंगा मैं, यहाँ पे छोटा हो गया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर। Yes, यस सर। sir. ये जो एरो है, ठीक है, एरो है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ आता है तो ये ऐसा होता है, बट जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊंगा, देखो छोटा हो गया, है ना। यस अब सर। मैं हाँ। इसको क्या करूंगा भाई, डबल क्लिक से ड्रैग कर लूंगा, ठीक है, डबल क्लिक से नीचे की ओर खींच लूंगा इसको, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, सीरियल नंबर, ठीक है भाई। 1 2 3 4 F5 ऐसे क्यों आया, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 सेल किए थे सिलेक्ट, ठीक है। और ये डिपेंड कैसे करता है, मतलब वर्क कैसे करेगा ये, कि देखो 3 और 4 को मैं ड्रैग करूंगा नीचे, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 और 4 के बीच में एक का। 1 का, है ना। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, वो प्लस होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 12 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तब मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा नीचे की साइड, तो वो एक है ना प्लस होता रहेगा डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया सीरियल नंबर, ठीक है। इसको एक बार ऐसे भी समझते हैं कि मैंने यहाँ पे नीचे 2 लिखा और 4 लिखा, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2. 2 का सर। 2 का, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा भाई, ठीक है, शिफ्ट के साथ नीचे वाली नेविगेशन, ठीक है। अब एक साथ सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने बता दिया आपको कि भाई डिफरेंस जो है वो प्लस होता जाएगा, तो कौन सी सीरीज आ जाएगी, 2 वाली, ध्यान देना। ऐसे वर्क करता है ये सीरियल नंबर, समझ में आ गया।
फिर से देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, यस सर। मैंने लिया 3 और नीचे 6 लिया, ठीक है, इसके साथ नीचे वाली नेगेशन। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? 3 का। 3 का। 3 का। 3 का। हाँ, ठीक है, तीनों को अगर मैं एक साथ ड्रैग करता हूं, मतलब दोनों को, ठीक है, तो 3 का डिफरेंस प्लस होता जाएगा भाई। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पे? 3 की टेबल बनती जा रही है ना? तो ऐसे हमारा सीरियल नंबर वर्क करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये सीरियल नंबर? जी यस सर। यस सर। भाई, अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यस यस सर, आ रहा सर। है। अभी 6 ही बच्चे ज्वाइन हैं, आज तो काफी बच्चे एब्सेंट हैं। तो सीरियल नंबर क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। इसके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है, सीरियल नंबर के लिए, मतलब ये कैसे वर्क करते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है सभी का, ठीक है, वो समझाने के लिए एक एक्टिविटी है। बट आप लोगों के पास लैपटॉप बहुत लोगों के पास है नहीं, ठीक है, वो एक्टिविटी मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, 1 से 10 तक आपको यहाँ पे टेबल बनानी है भाई, ठीक है। ध्यान देना, मैं अभी इसमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसी में ही, ठीक है। मैं 2 की टेबल लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनाओगे आप इसको, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे इंटू, इंटू के लिए आप एक्स यूज कर लो, ठीक है। फिर आगे गया, मैं टैब से आगे जा रहा हूँ इस साइड, ठीक है, या नेविगेशन राइट वाली प्रेस कर सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 × 1, फिर इक्वल टू प्रेस करना है आपको। अब इक्वल टू में हमेशा ये फॉर्मूला मांगेगा, तो एंटर यूज करना है यहाँ पे, इक्वल टू टाइप करके एंटर, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला नहीं मांगेगा। अब 2 एकम 2 लिख दो यहाँ पे, एंटर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो ये भी सेम है, इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते रहे तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। अब हम थोड़ा एक्सेल यूज करेंगे, मतलब दिमाग यूज करेंगे फंक्शन के साथ, कि भाई क्या करना चाहिए। अब देखो, अब हमें पता है कि भाई ये 2 से ले मतलब 10 होते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम अभी 3 हो गए हमारे, ठीक है, 6 तक, और ऐसे ही हमें 20 तक जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमें सेम चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे सभी को, ठीक है भाई। और 2 तरीके हैं, एक तो सिलेक्ट कर लिया हमने, देखो कैसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैं नीचे वाली नेविगेशन प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल डी ये होता है पेस्ट के लिए, मतलब सेम चीज अगर पेस्ट करनी हो। अब देखो सेम चीज कैसे, कि भाई यहां तो 2 2 समझ में आ रहा है, यहां है नहीं, तो कंट्रोल डी जब मैं करूंगा तो ये सेम चीज पेस्ट हो जाएगी जहां तक सिलेक्शन कर रखा है मैंने, आ गया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अब ये भी एक्स भी यूज करना है हमें सेम, तो सीधा एक को ही पकड़ के हमने खींच दिया ऐसे, ठीक है। ये भी सीधा है, ये सब इक्वल टू ही आएगा नीचे तक, तो सीधा इसको भी सिंगल को पकड़ के खींच देना है, तो सेम चीज आती है नीचे तक, पेस्ट करेंगे तब, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये हमने सीरियल नंबर से सीखा था, ठीक है, डिफरेंस करना है
एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम दोनों को एक साथ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सीरियल नंबर चलता जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे हमें दो का डिफरेंस करना है, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, दो का डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों को एक साथ पकड़ के खींच देंगे, ये आ गया यहां तक। फिर इसको दोबारा से ड्रैग कर सकते हो नीचे पकड़ के ऐसे। ठीक है भाई। यहां पे 10 चाहिए आपको, तो दो सिलेक्ट करने पड़ेंगे डिफरेंस वाले। ये सेम चीज चाहिए तो सिंगल को ड्रैग कर सकते हो नीचे। अब ये डिफरेंस वाली चीज चाहिए तो दो को एक साथ सिलेक्ट किया आपने, नीचे ड्रैग कर दिया भाई। ये समझ में आया आपको? जब हमें सेम चीज नीचे पेश करनी है यहां पर, ठीक है, तब आप या तो कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे, ठीक है, सेलेक्ट करके, या फिर आप एक सिंगल चीज को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दोगे। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। हाँ जी। ठीक है भाई। तो ऐसे आपको 10 तक टेबल लिखनी है भाई। जिसके पास लैपटॉप है उन लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब देखो, अब इनके बीच में को ये वेस्ट वेस्ट दिख रहा है आपको, मतलब कि भाई ये थोड़ा इधर करनी चाहिए। इसको देखो, समझो कैसे होगा ये। इनके बीच में डिफरेंस जो है ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस गैप को कम करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे एरो को। हाँ जी, ध्यान से देखना। देखो अभी एरो का देखो ऐसा सिंबल दिख रहा है आपको, अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नीचे की साइड, यानी कि कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होता है ये तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही ये देखो दोनों हाथ इसके लेफ्ट एंड राइट में एरो इंडिकेट कर रही है, दिख रहा है? अब हमारा एरो जो है कैसा बन गया, लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है, राइट साइड इंडिकेट कर रहा है। दिख रहा है सभी को? नजर आ रहा है? हाँ जी, यहाँ पे देखो, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दोगे। ठीक है, डबल क्लिक। ठीक है भाई, यहाँ पे भी डबल क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक, यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो सही दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है कि क्या है हो रहा है भाई? ये 2 का टेबल बना हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से समझना इसको। अब मैं 3 का टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू के लिए मैंने x लिखा था, इंटू 1 इक्वल टू 3। ठीक है, 3 भाई मेरे को नीचे तक सेम चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं ड्रैग कर दूंगा इसी को, सिंगल को, या फिर क्या करता मैं ऐसे सिलेक्ट करके नीचे की साइड तक कंट्रोल डी प्रेस कर देता। ठीक है, अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर वाला हम यूज करेंगे। सीरियल नंबर के साथ कैसे यूज करेंगे, 1 और 2 को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ नीचे गया मैं, और डबल क्लिक से आप ऐसे भी कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो फुल, या फिर देखना अगर ये देखो आई और जे के बीच में गैप नहीं है तो डबल क्लिक से आप ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूं, डबल क्लिक कर रहा हूं, हो गया नीचे तक। ठीक है,
लेफ्ट वाला जहां तक जाएगा राइट वाला भी वहीं तक चला जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, 3 एकम 3 इंटू 3, 3 टू जा 6 है ना। तो 2 और 6 को मैंने सेलेक्ट किया एक साथ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक प्रेस कर दूंगा या फिर ड्रैग कर दूंगा। आ गया समझ में? फिर इनका जो गैप कम करना है भाई, ठीक है, कैसे करोगे? अब की बार एक और शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूं मैं। सिलेक्ट कर लो ऐसे। कैसे किया देखो, मैंने क्लिक किया, मैंने जब ये नीचे की साइड इंडिकेट करती है यानी कि कॉलम के सिलेक्शन के लिए इशारा करती है, ध्यान देना, ऐसे है ना। एरो नीचे की साइड इंडिकेट कर रही है ना, मैंने तुरंत क्लिक कर दिया तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया भाई, एच कॉलम, फुल कॉलम, यानी कि पूरा यहां से लेकर 1 से लेकर और नीचे 10,48,576 जितना रो तक दिखा रहा था ना, वहां नीचे तक ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इधर गया, ये चारों पांचों मैंने एक साथ सिलेक्ट कर दिए। अब मैं किसी एक को डबल क्लिक से प्रेस कर दिया, अब ये एक साथ ऐसे हो जाते हैं भाई। ठीक है भाई, इतना समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है इसमें। हाँ जी, समझ गए सर। आ गया सर समझ में। क्योंकि मुझे थोड़ा लाउड भी बोलना पड़ रहा है और क्लियर बोलना पड़ रहा है कि भाई ये, ठीक है, ये लाउडली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक, तो इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, आराम से मैं बता। सर समझ में तो आ रहा है ना अभी जितना बताया? योगिता, साहिल, यस राहुल। सर। यस सर, समझ आ गया। यस सर। सर सर देखो ये ये जो ड्रैग है ना, करें, बेसिक होती है। अगर, हाँ जी, हाँ हाँ पूछो। पूछो तपस्या, क्या पूछ रहे थे? सर ये जो ड्रैग करेंगे शिफ्ट के साथ करेंगे? नहीं, ड्रैग आप ऐसे भी कर सकते हो डबल क्लिक से। देखो ये 30 लिखा हुआ है, मेरे को ना नीचे तक भी 30 चाहिए और नीचे, ठीक है, तो आप डबल क्लिक से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर शिफ्ट यूज करना है तो शिफ्ट ऐसे यूज करोगे, कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ता है उसमें। ठीक है, देखो शिफ्ट कैसे यूज करोगे आप, शिफ्ट मैंने प्रेस कर रखा है अभी और नीचे की साइड सिलेक्शन करता जा रहा हूं मैं, नीचे की साइड कर लिया। अब जैसे ही Yes, sir. कंट्रोल डी प्रेस करूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो सिलेक्शन है, देखो 23 नंबर रो तक जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है लेफ्ट साइड में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि राइट की साइड अगर पेस्ट करें तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा योगेश। ठीक है, अब यही नाम मेरे को नीचे तक चाहिए, काफी देर तक नीचे तक, तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ठीक है, अगर यही नाम मेरे को राइट में चाहिए, कंट्रोल आर प्रेस करोगे आप, नोट कर लो ये चीजें, क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल आर अगर राइट साइड में। ठीक है, नीचे की साइड यानी डाउन तो कंट्रोल डी। ठीक है, राइट साइड की साइड पेस्ट करना है आपको तो कंट्रोल आर। ठीक है, बट सिलेक्शन में आना चाहिए आपके एक सिंगल सेल। देखो ये सिंगल सेल है, नीचे जा रहा हूं मैं, कंट्रोल डी, ये सिंगल सेल है, के साथ राइट में जा रहा हूं मैं। ठीक है,
कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो ऐसे पेस्ट होगा ये, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए नहीं है भाई, ऊपर के लिए भी नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है सभी को? ये आपको Yes, sir. प्रैक्टिस करने के लिए बनाना है, तो आपका कुछ हद तक थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा आराम से अगर ऐसे आप ये प्रैक्टिस करोगे तो। 10 तक करने हैं, 1 से लेकर 10 तक मैंने 2 करके दिखा दिया आपको, ठीक है भाई? कर लोगे? यस सर। अच्छा, सर टेबल ड्रॉ करनी है सर। क्या? सर 1 से लेकर 10 तक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल बना। अच्छा, अब आगे देखो, कुछ भाई ये होते हैं ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। जैसे हमने एक चीज लिख दिया, अब उसको ड्रैग करेंगे ना तो नेक्स्ट चीज अब ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे डेज के नाम होते हैं, जैसे मैंने लिखा संडे, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ड्रैग करता हूं नीचे तो ये ऑटोमेटिक क्या है, सीरीज चलती जाती है। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है भाई। तो ये होती है कुछ ऑटोमेटिक सीरीज। ये आप जब यूज करना हो ऐसा तो ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ एक सिंगल चीज लिखोगे आप, ठीक है। क्या लिखोगे? संडे, ठीक है। फिर उस संडे को आप ड्रैग कर दोगे नीचे की साइड। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है भाई। संडे को मैं नीचे की साइड ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको पेस्ट करता तो संडे ही चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब ड्रैग कर रहा हूं तो ये सीरीज चलती है इससे, ये ध्यान रखना। अगर इस संडे को मैं ऐसे पेस्ट करूंगा तो इसका क्या मतलब है कि भाई संडे मेरे को यहां तक चाहिए, संडे ही चाहिए यहां तक। अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो संडे ही आएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सीरीज है। ड्रैग जब करता हूं मैं तो ये ऑटोमेटिक सीरीज चलती जाती है, चलती जाती है। देखो ध्यान से देखना, ड्रैग करूंगा मैं डबल क्लिक से इसको पकड़ के, सीरीज चलती जाती है, चलती जाती है भाई, देखो, है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसके केस में, ठीक है। बाकी सब ठीक है। सेम ऐसे ही एक और होती है मंथ के नेम की सीरीज। सबसे पहले JANUARY, ठीक है। अब मेरे को यही चीज जनवरी ही अगर मेरे को चाहिए यहां तक, तो मैं क्या चीज पर प्रेस करूंगा? कंट्रोल डी, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो मेरे को 12 के 12 नाम चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं क्या करूंगा? डबल क्लिक से ड्रैग कर दूंगा जनवरी को, ठीक है भाई। ये देखो यहां तक दिसंबर तक ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है भाई। समझ में आ गया भाई यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। एफर्ट लग रहा है भाई मेरा भी आज, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। हाँ जी शुभम सर, बोलना है कुछ?
आफ्टरनून। हाँ गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी से प्लीज कीजिए, आवाज इम्पोर्टेंट काफी टॉपिक चल कम रहा है है। आपकी। हेलो। हाँ जी शुभम सर, जल्दी से फिनिश कीजिए, क्या बोलना है। सर मैं बस देखना चाह रहा था और पूछना चाह रहा था, जो लोग आज कम्युनिकेशन की क्लास में एब्सेंट रहते हैं उनका क्या रीज़न है? इसमें नीतीश कुमार, राहुल राठौर, साहिल यादव और आई थिंक इतने ही, ये 3-4 लोग जो है। सर किसी की तो आवाज़ आप नहीं लोग आ भाई रही। कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, ठीक है, कंटिन्यूसली ज्वाइन कीजिए इंग्लिश का सेशन, ठीक है। आज कितने बजे है सर? ओके सर। 1:15, 1:15 पे है। हाँ तो 1:15 पे आप सभी को प्रेजेंट रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, सभी के लिए। ओके सर। ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करें। यस सर। तो ये भाई इंग्लिश का सेशन ज्वाइन कर लिया करो आप। देखो अभी तक जितना बताया है ये समझ में आ गया। ये संडे मंडे यानी कि डेज जो है और मंथ्स जो है इनके नाम, ठीक है, या फिर करंट डेट एंड टाइम, ठीक है भाई। भाई 1 मिनट रुको, एक कॉल है इम्पोर्टेंट। देखिए करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट है 16/6/21, ठीक है। इसको भी हम एक साथ ऐसे प्रेस करते हैं ड्रैग करके, तो ये भी ऑटोमेटिक चलती रहेगी, ठीक है। तो 3 चीज बताइए मैंने ऑटोमेटिक, कौन कौन सी? डेज नेम, मंथ नेम और डेट, ठीक है। बाकी आपका सिंगल ही वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ये 30 है तो 31 नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा? 30 ही आएगा। ऑटोमेटिक का मैंने डिफाइन कर दिया है अच्छे से। ये 3 चीजें हैं जो सिंगल को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सीरीज चलती रहेगी भाई, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? डेज नेम, मंथ नेम एंड डेट, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। सीरियल नंबर बनाना आ गया, कैसे बनाते हैं? यस सर। दो नंबर को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। सीरियल नंबर के केस में डिफरेंस 1 का है, देखो 9 और 10 के बीच में। अब इनको ड्रैग करता हूं मैं, ठीक है। तो ड्रैग का फंक्शन भी समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहा है ये। अब देखो सिंगल चीज है, अब इसको या तो ड्रैग कर सकते हो या फिर अब इनके बीच में देखो गैप नहीं है। गैप इन द सेंस कि ये वाला जो जी कॉलम आपको खाली मिल रहा है, ब्लैंक है बिल्कुल, है ना। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार देखना। यहां पे आप डबल क्लिक से भी कर सकते हो, वही चीज यहां तक ड्रैग हो जाएगी। जो लेफ्ट वाली का नंबर क्या है? 22 सीरियल नंबर यहाँ पे, ठीक है। और ये भी 22 तक रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है पैरेलल चलेगी, लेफ्ट वाला जितने तक गया उतना ही राइट वाले तक। किससे? डबल क्लिक से, ठीक है भाई, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां गैप मिल गया आपको, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा,
ठीक है, जहां पे गैप मिल गया एक कॉलम का पूरे का, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर सेम चीज पेस्ट करोगे तो ड्रैग करना पड़ेगा ऐसे खींच के, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे गैप नहीं है, तो आप डबल क्लिक से भी काम चला सकते हो नीचे। ये भी और भी शॉर्टकट चीज हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। पूरा ड्रैग करने का जो एफर्ट था वो आपका बच जाएगा अगर गैप ना हो तो। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक चीज और सीखते हैं आज, प्लस करना, ठीक है। प्लस और माइनस करना सीखते हैं हम, ठीक है। किससे? फॉर्मूले से, ठीक है। मैंने नंबर लिख दिया भाई ये, देखो ये डेट का फॉर्मेट आ रहा है, ऊपर देखोगे यहाँ से डेट नजर आ रही होगी आपको, यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जनरल, ठीक है। मैंने 34 किया, यहाँ पे 69, मेरे को इनका टोटल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो सम करने के लिए दो तरीके हैं भाई, ठीक है। क्या है, या तो सेल एड्रेस वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कैसे? इक्वल टू यूज किया हमने ये वाला सेल एड्रेस लिया, क्या है इसका सेल एड्रेस 34 वाले का? P5। फिर हमने प्लस का निशान लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका सेल एड्रेस लिया या लिखा या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। Q6 ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। अब हम एंटर कर देंगे। क्या है, ध्यान से समझो, P6 के अंदर जो है प्लस हो जाएगा किसमें, किसके साथ? Q5, यानी कि 34 प्लस 69 ऑटोमेटिक प्लस हो जाएंगे जैसे हम एंटर करेंगे। देखो 103 आ रहा है आंसर, ठीक है। अगर इनके अंदर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करते हो तो वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल एड्रेस के ऊपर जो भी है वो मतलब डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई। देखो 128 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम ऐड करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं कुछ नंबर, यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक क्या है, इनके सेल एड्रेस पे डिपेंड कर रहा है प्लस करने के लिए, इनके सेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है उससे मतलब नहीं है, इनके सेल एड्रेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्लस कर सकते हो आप, कैसे? ध्यान से देखना, ये वाला सिलेक्ट करना है प्लस ये वाला, मैं इनको कैसे लेके आ रहा हूँ, नेविगेशन से, ठीक है। देखो A12 मेरे को प्लस करना है इसमें, ठीक है। मैंने कौन सा प्लस किया? 59 और 12, ठीक है। ये वाला नहीं किया मैंने। अब देखो फॉर्मूला बार में देखो क्या नजर आ रहा है, P5 और L5। P5 ये था 59 और L5 ये था, तो इनका डिफरेंस प्लस किया है मैंने, डिफरेंस नहीं सॉरी, प्लस किया। तो प्लस करना आ गया आपको, ये तो है छोटा सा तरीका, ठीक है। अब ये तो फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड में हमने प्लस किए थे, सेम हम चीजें ऐसे कर सकते हैं भाई। 65 43 यहाँ पे प्लस करना है आपको, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। कैसे करना है? इक्वल टू 65 प्लस का निशान लगाना है और फिर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, एंटर हो गया प्लस, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, जब हमें ज्यादा कुछ नंबर को एक साथ प्लस करना हो, ठीक है। मान लो मेरे को इन सबको नीचे प्लस करना है भाई, इन सबको यहाँ पे नीचे प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लूंगा तो भाई काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको सिलेक्ट करूंगा फिर प्लस का निशान, इसको प्लस करूंगा फिर प्लस का निशान, इसको सिलेक्ट करूंगा फिर प्लस का, इसको सिलेक्ट करूंगा फिर प्लस का, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो प्लस का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू सम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट
फिर यहां से लेकर शिफ्ट के साथ ऊपर ले जाओ यहां तक, ठीक है। अब L2 से लेकर L11, L2 ये है और L11 ये है 30 वाला, और जो कोलन नजर आ रहा है 2 बिंदी, इसको हम कोलन बोलते हैं, इसको यहाँ पे हम डिनोट मतलब क्या बोलेंगे, रेंज बोल देंगे, ठीक है। L2 से लेकर L11 तक क्या होती है, एक रेंज है। इस रेंज को हमें क्या करना है, फंक्शन देखो सम, तो वो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा एंटर करते ही, ठीक है भाई। सम का फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? यस सर। ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से लेकर शिफ्ट के साथ ऊपर गया मैं यहां तक, F2 से F11, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। तो इनका सम सबका कितना हो गया, 110, ठीक है। 3 चीजें आपको हमेशा स्टेटस बार में नजर आती हैं जब भी आप सिलेक्शन करते हो। देखो मैंने सिलेक्शन कर रखा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। स्टेटस बार में नजर डालो, एवरेज 11, काउंट यानी कितने नंबर को हमने सिलेक्ट कर रखा है, 10 नंबर को, जिनका कि सम कितना है 110। ऑटोमेटिक यहां पे तीनों चीजें हमेशा आपको शो होती रहेंगी, ठीक है। समझ में आ गया? देखो 65 43 को प्लस करना था हमें, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है दोनों को। अब नीचे देखो ध्यान से, इनका एवरेज कितना है भाई, 54 108, तो 54 तो इसका एवरेज हो गया दोनों का। काउंट यानी कितने सेल सिलेक्ट कर रखे हमने, 2, जिनका कि सम कितना है 108। तो भाई यहां तक समझ में आ गया, तो बताओ इनफ है आज के लिए? यस सर। हाँ जी, यस सर। क्या हुआ, नहीं आया समझ में? समझ गए। यस सर, आ गया समझ में। तपस्या, यस सर। राहुल, यस सर। बिल्कुल आ गया ना? यस सर। आज जो जितना बताया है बेसिक मैंने, वो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बिल्कुल आ गया ना? ऐसा तो नहीं कि सर दोबारा समझना है। तपस्या, योगिता, आगे सर आ गया। सर आ गया। मतलब ये चीजें आपको पता थी कुछ बारीकें? यस सर पता थी। हाँ जी, ये चीजें जो बारीकें जो मैंने बताई हैं, बेसिक जो है, कोशिश की है बताने की, ठीक है। तो ये चीजें बताते हैं आपको सारी, नो सर, एक बार कुछ फिर कुछ से समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं पता था। कुछ चीजें नहीं पता थी, ठीक है। यानी कुछ तो फायदा हो रहा है आपको कोर्स से, है ना? तो आज थोड़ा एफर्ट मेरे को लग रहा है ज़्यादा हो गया मेरी तरफ से, पूरा बोल बोल के पढ़ाया, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ना एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा कल, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा अभी एक 1.5 घंटे में या शाम तक, ठीक है। तो अब इंग्लिश के लिए भाई आप सभी लोग रेडी रहना, ठीक है, 1:15 पे, ठीक है। समझ में आ इंग्लिश का कोर्सेज? यस सर। ठीक है, तो अब हम स्टॉप करते हैं। ठीक है भाई, बाय। बाय सर, गुड आफ्टरनून। बस गुड आफ्टरनून।
Good afternoon, student.